आई मोदी जी फैक्ट्री लगाई है गुजरात में, फैक्ट्री चाहिए बिहार में। ये हो 11 साल में एगो सुई का कारखाना नहीं खोल पाए। केवल ठगड़े आते हैं चुनाव के समय। आई लालू जी के खाली तेजस्वी के गरियावत रहे पूरा चुनाव। अरे मोदी कितनो गरियाब कितनो धमकाइब, लालू जी जब तारा आका के गिरफ्तार करके तारा लोग इनसे नहीं डरे तो लालू जी के लड़का डरा जाए। केकरा डराते हैं? काम की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। दिन रात हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या कह रहे। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आज दो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जिसने एक बार फिर से एनडीए खेमे में तहलका मचा दिया है। पहली तस्वीर है तेजस्वी यादव की मेगा रैली की, तो दूसरी तस्वीर है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की जनसभा की। दोनों तस्वीरों ने यह साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव का क्या मूड है और तेजस्वी इस चुनाव में क्या रुख अपनाए हुए हैं। ये जनसैलाब देखकर एनडीए खेमे में खलबली मच गई है, क्योंकि आज तक न इतनी भीड़ मोदी के सभा में आई है, न ही अमित शाह का जादू बिहार में चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। तेजस्वी यादव की रैली का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा, जहां उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ऐसी हुंकार भरी कि विरोधी चारों खाने चित हो गए हैं। पहले अमित शाह की रैली और सुरक्षा कारणों के हवाला देते हुए स्थानीय प्रशासन ने तेजस्वी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन तेजस्वी के सख्त रुख ने जिला प्रशासन को भी अनुमति देने पर मजबूर कर दिया। तेजस्वी जनसभा को संबोधित करने के लिए खगड़िया पहुंचे थे। अपनी इस रैली में तेजस्वी यादव ने चुनावी घोषणा पत्र की बातों का जिक्र किया, तो दूसरी तरफ चुन चुनकर एनडीए के हर वार पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव अब जहां भी जा रहे हैं वह जनता को पूरे तरीके से विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार भ्रष्टाचार और अपराध वाले सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। सबसे खास बात यह है कि जहां भी तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं वहां जनता की भीड़ हुजूम बनकर उमड़ रही है। शनिवार को भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां तेजस्वी की रैली में जनसैलाब उमड़ पड़ा। जहां तक आपकी नजरें जाएंगे भीड़ ही दिखाई देगी, जिससे साफ है कि जनता ने इस बार मौजूदा नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। बीजेपी के जुमले और तमाम तरह के वादे भी युवाओं को एनडीए के पाले में नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख ही रहे होंगे किस तरीके से तेजस्वी यादव अपने हाथों में माइक थामे खड़े हैं और उनके आगे जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको युवाओं की भारी भीड़ दिखेगी। यह भीड़ इस बात का प्रमाण है कि आज तेजस्वी यादव ने अपने आप को सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है। तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज, तेजस्वी यादव के भाषण, तेजस्वी यादव के बोलने का तरीका सब कुछ इस तरफ इशारा करता है कि इस बार बिहार में बदलाव होने जा रहा है। तेजस्वी यादव इस बार जिस तरीके से एक एक कर तमाम नेताओं को लपेट रहे हैं, उससे यह साफ है कि तेजस्वी यादव ने मन बना लिया है कि इस बार बड़बोले नेताओं को वह चुन चुन कर टारगेट करेंगे। चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। नीतीश कुमार को तो तेजस्वी यादव ने अपने निशाने पर रखा ही है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ मर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर लगातार विपक्ष सवाल तो उठा ही रहा है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने जो रुख अपनाया है उसे यह साफ है कि तेजस्वी यादव का पूरा निशाना इस बार गुजराती लॉबी पर है, फोकस है, जो बिहार में आकर चुनावी रणनीति करती है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कोई कल कारखाने नहीं लगवाए, ना ही किसी बेरोजगारों को नौकरी दी। यह काम आपके तेजस्वी ने किया है। जब 17 महीने हम रहे उप मुख्यमंत्री तो 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी हम दिए, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। तो ये समझ जा
जब तेजस्वी सरकार में आई, सीएम बनी, तो बिहार के लोग भी चिंता मुक्त हो जाए। होई कि ना होई? तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं के खाते में 10-10 हजार भेजे गए हैं, यह बस चुनावी जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 30,000 देंगे, जो एनडीए सरकार द्वारा दिए जाने वाले 10,000 के कर्ज से अलग होगा। हम माई बहन मान योजना बोले तो कार्ड में चुनाव के समय 10,000 रुपया उधारी। बताओ 10,000 में कौन व्यवसाय महिला लोग शुरू कर ले रहे भाई? 10,000 की महंगाई के जमाने में चली। तेजस्वी ही आएगा तो गैस सिलेंडर 500 रुपया कर देगा। आज सिलेंडर बा गैस बढ़ावे ला हिम्मत नहीं के 1,000 रुपया 1,200 रुपया, यानी 10 बार बढ़ाई तो खत्म 10,000। परिवार में एगो कोई बीमार पड़ी तो खत्म हो जाए। लेकिन जब तेजस्वी तो सरकारी नौकरी दी तो जिंदगी भर काम आएगी नहीं? तो बताओ केकरा सरकार चाहत रहा? पक्का बनाइबा ना। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि एक बार सरकार बन जाए तो गैस सिलेंडर 500 में मिलेगा। तेजस्वी ने कहा कि महंगाई में घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है और जनता परेशान है। गले में गमछा टांग तेजस्वी यादव ने ठेठ भोजपुरी अंदाज में आज जनता से सीधा संवाद किया। इतना ही नहीं, हर घर एक सरकारी नौकरी पर बीते दिनों एनडीए ने तंज कसा था, जिस पर तेजस्वी यादव ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है। कहा कि वह चिंता ना करे, संसाधन कहां से आएंगे। तेजस्वी साफ शब्दों में कहा कि यह संसाधन कहां से आएगा, बस कुछ दिनों और इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। आई मोदी जी फैक्ट्री लगाई है गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में। 11 साल में एगो सुई का कारखाना नहीं खोल पाए। केवल ठगड़े आते हैं चुनाव के समय। आई लालू जी के खाली तेजस्वी के गरियावत रहे पूरा चुनाव। अरे मोदी कितनो गरियाब, कितनो धमकाइब। लालू जी जब तारा आका के गिरफ्तार करके तारा लोग इनसे नहीं डरे तो लालू जी के लड़का डरा जाई। केकरा डराते हैं? काम की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। दिन रात हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या कह रहे। तेजस्वी यादव के इन मेगा जनसभाओं से एनडीए खेमे में तो खलबली मची ही थी। इसी बीच शाम होते होते खेसारी लाल यादव ने एनडीए को एक और झटका दे दिया। दरअसल बीते कई टर्म से छपरा में एनडीए के उम्मीदवार जीतकर विधायक बन रहे हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव के एक पोस्ट से सोशल मीडिया से लेकर बिहार के सियासी गलियारों तक खलबली मचा दी है। खेसारी लाल यादव ने ट्वीट कर लिखा, धन्यवाद छपरा, आप सभी का अपार स्नेह और समर्थन दिल छू लेने वाला है। विशेष आभार उन साथी कलाकारों का जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से क्षण निकालकर अपने भाई के लिए छपरा की जनता को यह विश्वास दिलाया कि उनके सेवक हमेशा उनके साथ उनके लिए खड़ा है। इस हेडिंग के साथ खेसारी लाल यादव ने जनसभाओं की कुछ फोटो पोस्ट की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। जनसभा में हरे कुर्ते में खेसारी लाल यादव जनता को संबोधित कर रहे हैं और सामने छपरा की जनता की अपार भीड़ यह बताने के लिए काफी है कि इस बार छपरा में माहौल एक तरफ है। इसी रैली से खेसारी लाल यादव ने आज रवि किशन के ऊपर भी पलटवार किया। खेसारी लाल यादव ने अपने ठेठ बिहारी अंदाज में आज रवि किशन को जमकर रगड़ दिया है। भाजपा के सांसद रवि किशन ने राजद के नेता खेसारी लाल यादव को सनातन विरोधी बताया था और कहा था कि वह अधर्म के साथ हैं। इसके जवाब में खेसारी लाल यादव ने कहा कि अगर रवि किशन धर्म के साथ हैं तो राज्य और केंद्र में उनकी ही सरकार है। क्या उन्होंने पलायन रोका? क्या उन्होंने बेरोजगारी पर बात की? क्या उन्होंने स्वास्थ्य पर बात की? क्या उन्होंने रोजगार पर बात की? क्या उन्होंने बिहार में फैक्ट्रियां लगवाई? अब आप खुद सोचिए कि दोनों में कौन बढ़िया है और कौन बेहतर नेता है, क्योंकि एक धर्म अधर्म के पाठ पढ़ा रहा है,
तो दूसरा उनके जवाब में बुनियादी ढांचे पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस तगड़ी रोस्टिंग के बाद सांसद रवि किशन का कोई जवाब नहीं आया है। एक ही दिन में राजद के 2 मेगा रैलियों से एनडीए में हड़कंप मचा हुआ है। एनडीए के नेता तेजस्वी के धुआंधार प्रचार का तोड़ ही निकाल नहीं पा रहे हैं। दरभंगा में मोदी की रैली भी सुपर फ्लॉप रही। बड़े बड़े एनडीए के नेताओं के बावजूद वो इतनी भीड़ नहीं जुटा पाई जितनी भीड़ अकेले तेजस्वी को और खेसारी को सुनने आती है। एक तरफ तेजस्वी में युवा जोश है जो लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। तेजस्वी के साथ खेसारी लाल यादव है जो अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को बड़े सहेज लहेज कर उसका पलटवार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की एक तस्वीर परबत्ता से भी सामने आई है, जहां हाल ही में जदयू के सिटिंग एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार राजद में शामिल हो गए। तेजस्वी ने यहां भी जनसभा को संबोधित किया और इस बार जनता ने यह विश्वास दिला दिया कि यहां भी तेजस्वी के प्रत्याशी ही भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बिहार चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है और तेजस्वी यादव ने चुनाव का रुख जिस तरफ किया है उससे यह साफ है कि तेजस्वी न सिर्फ इस चुनाव को युवा, महिला, बुजुर्गों और बिहार के अस्मिता से जोड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ एनडीए के पास वही घिसा पिटा मुद्दा है जिसे बिहार की जनता ने 2020 के ही चुनाव में रिजेक्ट कर चुकी है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।